मेरा दावा है कि 99% हिंदू नहीं जानते हैं रामायण की इन चौंकाने वाले रहस्यों को। दोस्तों, रामायण की ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें टीवी सीरियल वाले कभी नहीं दिखाना चाहते, और बहुत कुछ ऐसा भी है जिसे टीवी सीरियल वालों ने हम लोगों को गलत दिखाया है या हमसे छुपाया गया है। लेकिन रामायण की किताबों में सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। आप में से बहुत सारे लोग केवल वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के बारे में ही जानते होंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में 300 प्रकार के रामायण प्रचलित है। दोस्तों, रामायण जो आपने टीवी पर देखी है उसमें भी बहुत कुछ ऐसा दिखाया गया है जो रामायण की किताब में लिखा ही नहीं है। आज मैं आपको रामायण काल के एक से एक चौंकाने वाले रहस्य बताने वाली हूँ, जिन्हें जानने के बाद आपका दिमाग चकरा जाएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरा छोटा सा निवेदन है कि यदि आप चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन ज़रूर दबा दें, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और भगवान राम के भक्त कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। नंबर 1, दोस्तों, रावण भी कलयुग में फिर से जिंदा होने वाला है। जी हाँ, कहते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी विभीषण को सौंपी गई थी, लेकिन लंका की राजगद्दी संभालने की जल्दी में विभीषण ने रावण के शव को वैसा ही छोड़ दिया था, जिसके बाद रावण के शव को नागकुल के लोग अपने साथ ले गए थे। नागकुल के लोगों को यकीन था कि रावण की मौत क्षणिक है और वो फिर से जीवित हो जाएगा। उन्होंने रावण को फिर से जीवित करने की कई बार कोशिश भी की थी, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने रावण के शव को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न रसायनों का इस्तेमाल किया। श्रीलंका के कई लोगों के बीच यह मान्यता है कि रावण एक दिन जिंदा होकर पुनः लौट आएगा। उनका मानना है कि जब जड़ी बूटियों से लक्ष्मण जी को जिंदा किया जा सकता है तो रावण को क्यों नहीं। अगस्त 1971 में एक बौद्ध भिक्षु ने दावा किया था कि एक पर्वत शिखर पर बने सुदृढ़ किले में रावण का शव अपनी पूर्व अवस्था में अब भी सुरक्षित रखा हुआ है। मान्यता के अनुसार रेंगला के भयानक जंगलों के बीच एक विशाल काय पहाड़ी पर रावण की गुफा है। रेंगला के इलाके में रावण की यह गुफा 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां पर 18 फुट लंबे ताबूत में रखा है। रावण का शव इस ताबूत के चारों तरफ लगा है, एक खास लेप जिसके कारण यह ताबूत हजारों सालों से जस का तस रखा हुआ है। नंबर 2, दोस्तों, हम बचपन से ही अपने बड़ों या माता पिता से रामायण की कहानी सुनते आ रहे हैं और आज तक हम केवल यही जानते हैं कि रावण की मृत्यु का कारण उसका भाई विभीषण था। विभीषण ने राम को रावण की मृत्यु का रहस्य बताया था, लेकिन यह अधूरा सच है, क्योंकि रावण की मृत्यु का कारण उसका भाई विभीषण नहीं बल्कि उसकी पत्नी मंदोदरी थी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कहानी का आधा हिस्सा रावण की पत्नी मंदोदरी से जुड़ा हुआ है। आज हम आपको मंदोदरी से जुड़ा चौंकाने वाला रहस्य बताने जा रहे हैं। रावण ने अपने दोनों भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण के साथ मिलकर ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। जब तीनों भाइयों की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए तो रावण ने ब्रह्मा जी से अमृत का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने रावण के इस वरदान पर असमर्थता जताई, लेकिन उन्होंने रावण को एक तीर दिया और कहा कि यह तीर तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। रावण ब्रह्मा जी से वह तीर लेकर अपने महल में ले गया और सिंहासन के पास दीवार में चुनवा दिया।
जब भगवान राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था, तब भगवान राम द्वारा चलाया गया हर एक बाण रावण निष्क्रिय कर रहा था। जैसे ही श्री राम अपने बाणों से रावण का सिर काटते थे, रावण का एक नया सिर अपने आप उत्पन्न हो जाता था। जब भगवान श्री राम को लगा कि अब रावण को मारना असहनीय है, तो उसी समय विभीषण भगवान श्री राम के पास आए। उन्होंने राम को रावण की मृत्यु का रहस्य बताते हुए बताया कि रावण की नाभि में अमृत का कुंड है, जिसे केवल ब्रह्मदेव के विसर्जमान द्वारा ही उबाला जा सकता है। ऐसे में विभीषण ने राम से कहा कि रावण को केवल उससे ही मारा जा सकता है, अन्यथा कोई भी हथियार उसे नहीं मार सकता। और यह रहस्य केवल रावण की पत्नी मंदोदरी ही जानती थी। फिर क्या था, हनुमान जी ने एक ज्योतिषी का रूप धारण किया। लंका जाने के बाद वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती। आगे का स्टोरी बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। राम जी आप सबको सदा खुश रखेंगे।